मैं इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन में, उस सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, ये जो नाजायज हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये इस किस्म के इकदाम करे। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे आवाज उठाएं। और आज जो ये कुछ कर रहे हैं, ये इस मुल्क की और ये फेडरेशन के खिलाफ साजिश हो रही है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूं, देखिए आप अपने कानूनी हद से ना बढ़े। अगर आप अपने कानूनी हद से बढ़ेंगे तो हमारे पास भी फिर जो हमारा डिफेंस का इख्तियार है, हम अपना इख्तियार रखते हैं। इसलिए अपने हद में रहे, अपनी हुदूद में रहे, अपनी हुदूद को अपने क्रॉस ना करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, बाकी हम पॉलिसी देंगे। हमारा एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम एहतजाज सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो लोग जेलों में हैं, बेगुनाह जेलों में हैं, उनके साथ जुल्म रखा जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इनकी लिए सबसे पहले हमारी उनकी रिहाई के लिए हमारे आई लिफ्ट जो है ना पूरी जद्दोजहद कर रही है। जो हमारे जख्मी हैं, हम उनके लिए जो इक़दाम कर रहे हैं, और जो हमारे शहदा हैं, हम उनके घरों पे जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि देखें पाकिस्तान में इस वक्त अमलन एक फाशिस्ट हुकूमत है, पाकिस्तान में एक शेम डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में इस वक्त अमलन मार्शल लॉ नाफिज है। सर अब ये बताएं कि आइंदा की हिकमत अमली क्या है? शेर अफजल मरूद का कहना है कि जनवरी में हम दोबारा जाएंगे। देखिए मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता जब तक मशावरत नहीं हुई। हम बानी चेयरमैन से भी मशावरत करेंगे और हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो हमारे साथ बर्बरीत हुई है, इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे, और साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। सर साहब ये बताएं, जो पत्ते आपके साथ थे वो तो खत्म हो गए हैं, फाइनल कॉल भी हो गई है, और जो शहीद हुए तो कौन आप जिम्मेदार नहीं, आपके रहनुमा जिम्मेदार नहीं, शहदा के जख्मियों के जो लापता है उनके जिम्मेदार कौन है? देखिए सबसे पहले बात तो ये है, हम तो अवाम हैं, हम तो कोई मिलिटेंट नहीं है, हम तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, हम तो कोई बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। हमारा तो सिर्फ ये है कि हमने एहतजाज करना है, हमने फरियाद करनी है, हमने अपनी मजलूमियत बतानी है, अपने जो हमारे इश्यूज है उस पर बात करनी है। हम तो कोई मिलिटेंट नहीं है, हम तो जो करेंगे हम पीसफुल करेंगे, लेकिन कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता कि हम एहतजाज से रोकें। कौमी असेंबली को रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पर भी कौमी असेंबली और सेनेट को रिक्वेजिशन हम कर रहे हैं। पहले हम जो भी प्रोटेक्टिव बिल्स वगैरह ले लें, ताकि हम असेंबली में पूरी और असेंबली के फ्लोर पे भी भरपूर तरीके से अपना आवाज उठाएंगे। जुडिशल कमीशन में जो मेंबरान कौमी पार्टी है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग, तमाम के लोग गिरफ्तार हैं, बल्कि दूसरे सूबों के लोग गिरफ्तार हुए, इस बारे में क्या कहें? हर जगह के हैं, ये बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब सबके हैं। हम एक कौमी पार्टी है, और एक कौमी पार्टी की मुताबिक हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू।